हाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ यार। मैं पीछे चला जा रहा हूँ। देखिए साहब, ये है लक्ष्मण बाबू। फोटो में भी आपको दिख रहा होंगे, यूपी हाई कोर्ट और एसएससी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका 7 टाइम्स अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और बीपी में मिलना आते रहते हैं। वर्तमान में संबल बोर्ड में ही और चंदोसी में पोस्टिंग कर रही है। और आपका 4 ज्वाइनिंग इनका आ चुके हैं, 3 ज्वाइनिंग आने बाकी हैं। बाकी अभी ठीक है, मेहनत का फल तो मिलता ही। 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप मेहनत करते रहते हैं, साल 2 साल। इन्होंने 3.5 साल जम करके मेहनत करी है। अब देखिए, लाइफ को बनाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ सबसे। नंबर 1 आपका क्लियर विजन, क्लियरिटी होनी चाहिए लाइफ। दूसरी चीज़ लगन हो और तीसरी चीज़ आपका कंसिस्टेंसी। ये तीनों चीज़ें जो है मिल करके आपकी लाइफ को सेट करते हैं। कोई भी काम हो, जरूरी नहीं जॉब में, ये बिजनेस है आपका ना या प्राइवेट जॉब है, आपको करना है। क्लियर विजन तो अपना रखना पड़ेगा। अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं हम इधर उधर, देखिए डिपेंड ये नहीं करता है कि हमारा साथ कितना माइंड है। कंपटीशन एक चीज ये कहता है आपको लगातार काम करते रहना है और दूसरों से अलग हो जाना है। ठीक है जी। तो कई बार हम कहते हैं बोले इसका माइंड बहुत तेज निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। हो सकता है वो कई चीजों में लिप्त हो, टाइम फोन पे ज्यादा टाइम दे रहा हो, इधर उधर ज्यादा टाइम दे रहा हो, लेकिन फोकस क्लियर विजन ना हो, उसका लगन हो, कंसिस्टेंसी हो, लेकिन इन तीनों चीजों को मिलाकर के ही काम में करना हो। ठीक है। अब जैसे ये हमारे यादव जी, अब क्लियर विजन इनका थोड़ा दिखाई दे रहा है कि यहाँ मुझे जाना है स्टार लेने। अतुल जी हैं हमारे, उनका क्लियर विजन दिखाई दे रहा है कि एपीएस में जाना है। अर्पिता जी हैं। तो ये सब लोग जो है अपना काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर कुछ आपको पूछना है इनसे तो आप पूछो। बताओ साहब, लक्ष्मण बाबू। बताते रहते हैं। नहीं, फिर भी देखो ऐसा होता है ना, देखिए आपका फीडबैक, आपके एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है ना, हमें उत्साह आता है काम करने। इस टाइम के बारे में बताइए, किस तरह से लास्ट में इस टाइम स्पीड है हमारी, फिर भी घबराहट रहती है लास्ट में। घबराहट तो रहती है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस ही लास्ट तक। हाँ, जब तक एग्जाम क्लियर ना हो पढ़ते रहो, ये मत देखो समय कितना हो। दिक्कत है, असफलता है तो चलती रहती है। मेरे साथ बहुत असफलता है नहीं, सफलता मिली तो लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखो। रिटर्न हो या इसके टच कंटिन्यूटी बने। देखिए सफलता का मतलब अमीरी और गरीबी से नहीं नापा जा सकता है ना। अगर हम इनकी बात करें तो अगर ये गांव में चले जाते या वहां रहते, इन्होंने 3.5 साल यहाँ पे दिए। कई बार इनकी मिस हैपनिंग हुई। 2019 का इनका एसएससी का एग्जाम था और ये यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे स्किल की। अचानक से एक दिन क्या हुआ, सीढ़ी से कुछ उतार रहे थे, वहाँ हाथ फ्रैक्चर हो गया, 2 साल बेकार हो गए। ठीक है। तो लेकिन हार नहीं मानी भाई। घर की देखो आर्थिक स्थिति सबकी अपना अपना पता होता है सबको, तो इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ ठीक है, चला रहे थे काम, लेकिन मन में था कि मुझे करना है, बनना है। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है, किसी तैयारी का और आपकी सफलता के पीछे अमीरी गरीबों का कोई मतलब नहीं होता, वो आपके मन से होता है। ठीक है जी। अगर आपके मन में है करने की कुछ ठान रखी है तो आप लेकर आओगे, वो वैसे ही आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा अमीर है और उसको करने की ही मन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ है। तो लेकिन इनके मन में था मुझे करना है तो करना, इस बार लेना है तो लेना। क्योंकि बार बार इस बात को मुझसे कहते थे, बोले सर थोड़ा सा घर वाले मायूस रहते हैं, बोले प्लीज इतना टाइम हो गया भाई, क्यों क्यों करना। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, बोले सर मुझे तो करना ही। और देखो आज उसका परिणाम है, 1 में नहीं 7 में नंबर आया। कई बार हम सोचते हैं एक नंबर कैसे आएगा कैसे आएगा। देखिए जब एक लेवल तैयार हो जाता है ना हमारा, तो फिर हर एक में नंबर आता है। हम उसके अप्रोच को समझने लगते हैं एग्जाम।
तो उसी हिसाब से सब काम होते हैं। लेकिन हाँ, ढंग से एक बार आपको देना पड़ेगा टाइम, 1 साल 1.5 साल, तुरंत उसको पूरा झोंक दो अपने आप को, तो करना पड़ेगा। तो अमीरी की तो ये है, कुछ लोग अमीरी के चक्कर में जुगाड़बाजी बैठा है। कोर्ट में बहुत से लोग पकड़े गए, 1 महीने न कर पाए, उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। देखो तो इनकी अमीरी से क्या फ़ायदा, इसका ज़िंदगी खराब हो जाए। तो ईमानदारी से ये है। और अभी अतुल जी को अभी लटका हुआ है, उस पर कोर्ट में लटका हुआ वो, और ऑन द स्पॉट उन्होंने 15-16 बंदे निकाल के दिए थे उस टाइम। तो ऐसा काम हम क्यों करें जी? जब तैयारी करना है तो एक बार मन से करें ना, सबका होता है, तो डर किस बात का। भैया एक क्वेश्चन था, जैसे हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम मतलब रिवीजन और प्रैक्टिस में मतलब तालमेल कैसे बैठाएं? या तो मैं क्या करता हूँ, या तो प्रैक्टिस करता रहूँगा इंग्लिश की, अब वो प्रैक्टिस इतनी कर लेता हूँ कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता, तो इसमें मतलब कैसे तालमेल बैठाएं? हो जाता है, हम थोड़ा ज़्यादा के चक्कर में एक ही चीज़ पढ़े रहते हैं, लेकिन दोनों जरूरी, रिवीजन भी करते रहो, भले थोड़ा समय निकालो और प्रैक्टिस। वे प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए और मतलब रिवीजन के हिसाब तो से? ये अपना अपना वो है, कौन जितने कर सकते हो, ये नहीं कि मैं कहूँ इतने घंटे करो, तुम नहीं कर पा रहे या तुम उससे ज़्यादा कर पा रहे हो, तो ये है अपने ऊपर, जितना कर सकते हो उतना करो। देखिए ये भी मैं एक बात जोड़ूंगा, जैसे इन्होंने कहा जितना कर सकते हो उतना करो। देखिए सबका अपना अपना एक माइंड सेट होता है, कोई रात में पढ़ना प्रेफर करता है, कोई सुबह को पढ़ना प्रेफर करता है, कोई बंदा कहता है मैं रात को 9 बजे सो जाऊंगा, सुबह 3 बजे उठ जाऊंगा, वो अपना माइंड सेट है उसका। कोई कहता है मैं रात को 3 बजे तक पढ़ूंगा, सुबह 11 बजे उठूंगा। तो हम इस चीज़ का क्राइटेरिया वो अपने आप को हमें पहचानना पड़ेगा, हम कब अच्छा काम कर सकते हैं, कब हमें मतलब हमारा माइंड कब सेट रहता है पढ़ने के लिए, ठीक है, उससे अच्छा आउटपुट हमें कब मिले। तो वो सबका अपना अपना एक डेफिनेशन अलग है, समझ रहे हैं, पढ़ने की और अपना खाने की पीने की। बहुत से बंदे कहते हैं नहीं जी सुबह 4 बजे उठना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, जब रात को जल्दी सोओगे 4 बजे उठोगे, जब घर में ही माहौल हमारा रात को 11 बजे खाने का है, तो कैसे बताओ हम सुबह 4 बजे उठ जाएंगे? 12-1 बजे उधर बच जाते हैं हमें सोने में, तो सुबह तो देखो 9-10 तो बच जाएंगे। तो वो अपना क्राइटेरिया फिक्स है, लेकिन हाँ सबका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि 7 घंटे मुझे सोना है तो सोना है ना, फिर 7-8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर और काम भी है ना, मार्केट चले गए, वो सारी चीजें, तो वो टाइम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे ही है। अब 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है वो अपने अपने तरीके से आप कर सकते हैं। वही जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, एक हमारी मतलब एक्यूरेसी किस तरीके से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है? तो ये है कि मॉक टेस्ट देते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करो कि जो हम कर सकते हैं, जो हमसे हो रहा है उन्हें ज़्यादा करें। जीएस वगैरह में थोड़ा तुक्का ही मारना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि रीजनिंग में भी तुक्का चल रहा है, इंग्लिश में भी ऐसा नहीं। हाँ। और जो जहाँ कमियाँ हैं हर मॉक टेस्ट में ये नहीं कमी है तो कमी रहने की, उसे हर मॉक टेस्ट में सुधार, ऐसे सुधरते हो जाता है। कई चीजें क्या करते हैं हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, केवल पढ़ना ही नहीं है, उसको लिखना है। जब तक देखिए एक बंदा लिख करके काम कर रहा है, एक बंदा केवल पढ़ रहा है, आने वाले 6 महीने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि लिखी हुई चीज़ बहुत टाइम तक याद रहती है, और लिखी हुई चीज़ को आप अपने हैंड रिटन में अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसको आप कभी भी देख सकते हो। तो भूली हुई चीज़ आप क्या याद करोगे, है ना। एक अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उन्होंने लिखी क्या भूलूं क्या याद करो, हरिवंश राय बच्चन, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो। तो वो थोड़ा सा उस चीज़ पर गौर करना चाहिए। और इंग्लिश में इसी तरह से विलियम सी डगलस का सारा चैप्टर है फॉरगेटिंग, तो भूलना तो एक कला है, वो होनी भी चाहिए, लेकिन अपनी चीज़ों को भूलते रहे तो ऐसे कैसे कला है भाई, वो भी थोड़ा सा अजीबोगरीब हो जाएगा। ये भूला उन्हें उन चीज़ों को जानना चाहिए जो हमारे मतलब यूजलेस हो, कि किसी ने कुछ कहा हम उसको नहीं बोल रहे, या इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, शाम तक उसी को लिए बैठे, है ना जी। और जो चीज़ें याद रखने वाली है वो याद नहीं रख रहे, तो लिखा हुआ होगा तो रिवीजन बहुत आसानी से हो जाता है जल्दी, वरना ढूंढते में इसलिए अपने हैंड रिटन में आप नोट्स बनाइए और करिए बार बार। देखिए थोड़ा जोर तो पड़ता है शुरू में, लेकिन जब वो चीज़ें रूटीन में आ जाती हैं तो उसमें बड़ा आनंद आता है अपनी चीज़ों को।
बस एक बार करना होगा, बार बार उस चीज़ को नहीं करना होगा, ठीक है। उसमें फिर ऐड ऑन करना है, कुछ नई चीज़ मिली वहाँ लिख लिया, है ना। मान लीजिए कोई आपने पॉलिटी का कोई चैप्टर लिया, कोई टॉपिक लिया राष्ट्रपति को, भाई कोई नए बने, उन्होंने क्या क्या कोई नया काम था, वहाँ ऐड ऑन कर दो, ये ठीक है। बाकी तो सर पूरा गाइडेंस करते ही है, पूरा क्लियर करा रहे हैं। जल्दी सुनिए, जी एस सर पढ़ा रहे हैं। ये सब लिखा है, बंद है। नंबर आ जाए अपने अच्छा, अपना अपना तरीका है, अपना अपना जिसका समझ में आए। बात ये है किसका समझ में आ रहा है। मैंने तो कुमार गौरव का पढ़ा था, जहाँ तक मैं मानता हूँ जीएस में उनसे ज़्यादा लाइव भी किसी के नहीं आते, मतलब ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन। और उनका तरीका ये है कि वो रिवीजन कराते रहे। जैसे उन्होंने एक हफ्ते पहले कुछ पढ़ाया तो अगले हफ्ते उसका भी रिवीजन और आगे का भी पढ़ाएंगे, तुम्हें ज़बरदस्ती याद करा देंगे ना चाहते हो। बाकी तो पढ़ा तो सभी हैं, उनका मिक्स ही रहता है, ये नहीं कि ये सब्जेक्ट पॉलिटी चल रही है करंट है मेन सब्जेक्ट उनका, लेकिन वो मिक्स सब कर